नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने बीते रविवार यानी 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा कार्यालय में मौजूद रहे। तो वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा ने मैनिफेस्टो से शेयर बाजार को और मजबूती मिलेगी। इसमें कारोबार के लिहाज से देखें तो दूरसंचार, विमानन, रेलवे, रक्षा, सोलर एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवल जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत से ऐलान किए गए हैं। ज्यादातर विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी और इस वजह से उसके संकल्प पत्र को देश की भविष्य की अर्थव्यवस्था का संकेत माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो शेयर बाजार में भी अमृतकाल आ जाएगा। हालांकि इजराइल ईरान जंग जैसे जियोपॉलिटिकल मसलों को देखते हुए निवेशकों को सचेत रहने की भी सलाह दी जा रही है। भाजपा के संकल्प पत्र में कहा गया है, अगले 5 वर्षों में हम देश को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की ओर ले जाएंगे। इसके लिए गरीबी के खिलाफ अंतिम निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि के नए अवसर खोले जाएंगे और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। सुधारों के नई पीढ़ी की शुरुआत की जाएगी और जनता के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं जानकार ये भी कहते हैं कि प्रस्ताव किए गए उपाय इस पर निर्भर करते हैं कि चुनाव का नतीजा क्या होता है और अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो उसे कुल कितनी सीटें मिलती है। इसके अलावा ज्यादातर प्रस्तावों पर अमल में समय लगने वाला है, लेकिन इनका पूरा फायदा कंपनियों के रेवेन्यू में दिखेगा। इस तरह एक समय के बाद इनका शेयर कीमतों पर भी असर दिख जाएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। अगर एक बार फिर से लोग बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को चुनते हैं तो किन सेक्टर में किन कंपनियों के शेयर पर असर पड़ सकता है, आइए देखते हैं शेयर बाजार के नजरिए से घोषणा पत्र में क्या है। साइबर खतरों से बचाव। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम छोटे व्यापारियों और एमएसएमईएस को साइबर खतरों और धोखाधड़ी से बचाने में मदद करने के लिए पब्लिक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट का एक सूट तैयार करेंगे। आईएमईसी की स्थापना। अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत के माध्यम से ट्रेड और सर्विसेज के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को सुविधाजनक बनाएंगे। वही तीसरा जो है वो ये है कि मिनरल सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करना। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत के लिए मिनरल रिसोर्सेज को सुरक्षित करने के अपने प्रयास में हम दुनिया भर के सहयोगी साझेदारी स्थापित करने के लिए काम करेंगे। ग्लोबल रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम भारत को एक लीडिंग ग्लोबल रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रेलवे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। वर्ल्ड फार्मेसी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर एपीआईएस के मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ावा देकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। तो वहीं जियोपॉलिटिकल तनाव, खासकर ईरान इजराइल के बीच रुकावट को देखते हुए निवेशक को सचेत भी रहना होगा। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती है, जिनका आखिरकार शेयर बाजार पर नेगेटिव असर होगा। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को देखते हुए सच में ये शेयर मार्केट का अमृतकाल का बजट होता है या नहीं। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।